चलिए इस वीडियो का पहला सवाल है, यदि x-2 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो एवं a + b-2 हो तो a और b का मान होगा। यानी कि a और b का मान निकालने बोल रहा है कि ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो मतलब ये इसको भाग दे देगा पूरा, तो शेषफल 0 आएगा। तो यानी x-2, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो 2 का मान इस बहुपद में रखते हैं। तो 2 का मान रखेंगे यहाँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस a गुना x के जगह 2 प्लस 2b बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस 2a प्लस 2b बराबर 0। देखो 2 से सब में भाग लग जाती है, हो जाएगा 2 प्लस a प्लस b बराबर 0। 2 को उधर ले जाते थे, a प्लस b बराबर -2। ये एक निकला हमको, a प्लस 2 बराबर -2। यहाँ भी a प्लस b बराबर -2 है, a प्लस b बराबर -2, यानी कि दोनों समीकरण एक जैसा हो गया। तो यहाँ तो हल नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन रख के देखते हैं कि दोनों समीकरण को कौन संतुष्ट करता है। यानी एक को कर देगा तो दूसरा को भी कर देगा। देखते हैं, a अगर रखते हैं -1 प्लस b रखते हैं -3, तो ये हो जाएगा -4। संतुष्ट नहीं करा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो। दूसरा ऑप्शन, a के जगह 1 प्लस b के जगह 3 1 4, जबकि होना चाहिए -2, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 नंबर का ऑप्शन, a की जगह -3, तो -3 प्लस b की जगह 1, तो 1 बराबर -2, तो ये ऑप्शन सही हो गया। नहीं, ऑप्शन इसका 3 सही होगा। a का मान -3 और b का मान 1। चलिए सवाल नंबर 2 है कि बहुपद इतना का एक शून्यक -4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 4 रखते हैं, -4 रखते तो इसका मान 0 हो जाता है। शून्यक है ना -4, तो -4 इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलो रखते हैं, तो x के जगह -4 का स्क्वायर माइनस x के जगह -4 माइनस ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 प्लस 2k, यानी -4 रखेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि -4 शून्यक है, तो इसमें -4 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो बराबर 0। अब हल करते हैं इसको। -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 -2 माइनस प्लस -2k बराबर 0। अब देखो 16 4 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 -2k बराबर 0। 2 को उधर ले जाओ तो 18 बराबर 2k, तो 2 से ये 18 कट जाएगा, यानी कि k बराबर हो जाएगा 9। तो k का मान कितना आया? 9। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, k का मान 9। सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि 4x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, 4x² प्लस 8x प्लस 3, तो इसको दोनों साइड वाले को गुना करते हैं, तो ये हो गया 4 तिया 12। अब 12 का हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड। 2 हो गया 6, फिर 2 से दे देंगे तो 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको जोड़ या घटा करके पुराना है 8, तो 3 दूना 6 और उसमें 2 जोड़ते हैं तो हो गया 8, यानी कि 4x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3। अब 2 जोड़ा लगाते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 ले लिए तो 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1,
इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा तो +3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 2x +1। अब इसको जोड़ा लगाते हैं 2x +3, ये दोनों सेम है तो एक लिख लेते हैं 2x +1। तो ये गुणनखंड हो गया 2x +3 और 2x +1। तो किस में है 2x +3 2x +1 ऑप्शन 2 में है तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। चलिए सवाल नंबर 4 बोल रहा है यदि x +1/y बराबर 1 और y +1/z बराबर 1 तो z +1/x का मान याद करें। देखो हम इसमें देखते हैं पहले, यदि x +1/y बराबर 1 हो तो कौन ऐसी मान हो सकती है जो इसको संतुष्ट करता है। तो अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो इसमें 2 + 1/y बराबर 1, 2 को इधर ले जाएंगे तो 1/y बराबर 1 - 2 तो 1/y बराबर -1 तो y बराबर -1 -1 y का मान हो जाएगा। सॉरी या y का मान -1, y का मान -1 ही होगा, यानी कि x 2 रखे तो y कितना हो जाएगा -1। अब -1 इसमें रखते हैं y का मान, तो -1 + 1/z बराबर 1, ये 1 उधर चल जाएगा तो 1/z बराबर 1 + 1 हो जाएगा 2, तो z बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि z का मान हो गया 1/2। अब z का मान इसमें रखते हैं 1/2 प्लस x का मान कितना था 2, तो 1/2, तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2, ऊपर में 1 + 1 2/2, ये कट गया तो हो गया 1, यानी कि z + 1/x का मान क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन 2। चलिए 5वां सवाल है कि यदि P 106, Q 105 और R बराबर 104 हो तो P² + Q² + R² - PQ - QR - RP का मान कितना होगा। यदि हम सब का मान इसमें रखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इस फार्मूला से एक फार्मूला बनाते हैं P² + Q² + R² - PQ - QR - RP बराबर होता है 1/2 इंटू P - Q का होल स्क्वायर प्लस Q - R का होल स्क्वायर प्लस R - P का होल स्क्वायर। इस फार्मूला के बराबर ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम सब का मान रखते हैं 1/2 इंटू P - Q, P या -Q 106 में से 105 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस Q - R 104 हम 5 - 104, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस R - P, यानी कि 104 में से 106 घटेगा तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं 1/2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 1/2 और नहीं कुछ है तो पुनः 1 2 और 4 6। अब 2 से इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आया इसका आंसर, यानी कि इतना बराबर 3, यानी इसका मान हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 5 में है P 106, Q 105 और R 104, तो P² Q² R² माइनस इतना का मान निकाला। अगर इसमें हम सभी का मान बैठा के निकलेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया कि
इतना बराबर होता है 1/2 पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर आर माइनस पी का होल स्क्वायर। अब इसमें सबका मान बैठाते हैं तो 1/2 पी माइनस क्यू, तो 106 में से 105 घटेगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर, क्यू माइनस आर 105 में से 104 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर, आर माइनस पी 104 में से 106 घटाएंगे तो -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर। अब 1/2, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखते हैं 1/2 तो ऐसे उतरा, अब 1 1 2 और 2 4 6, तो 6 लिख दी। अब 2 से इसको काट दी तो हो गया 3, यानी कि इसका मान निकला 3, तो ऑप्शन 4 में 3 है, तो यही ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। लेकिन बोल रहा है कि भागफल एल्गोरिदम का प्रयोग करें। देखो 24 बराबर है 2 गुना 11 प्लस 2, तो 2 2 गुना 11 22 और 2 24, तो ये तो सही लग रहा है। इसमें देखते हैं 10 गुना 2 20 4 24 बराबर है, ये भी सही लग रहा है। 12 दूना 24 में 0 जोड़ेंगे 24, ये भी सही लग रहा है। 9 दूना 18 6 24, ये भी सही लग रहा है। लेकिन कह रहा है कि भागफल एल्गोरिदम, तो भागफल एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी संख्या जैसे ए है तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है एल्गोरिदम का फॉर्मूला। जहाँ क्या होता है कि आर जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, यानी कि 0 से छोटा नहीं, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। और ये जो रिमाइंडर होता है हमेशा ये बी से छोटा होता है, बी के बराबर भी नहीं होता है। ये कंडीशन को शर्त करता है। तो इसमें देखते हैं कि बी क्यू, तो यहाँ बी हो रहा है 2 और आर हो रहा है 2, दोनों बराबरे हो रहा है, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं बी क्यू प्लस आर, तो बी हो रहा है 2 और आर हो रहा है 4। यहाँ तो आर तो छोटा होना चाहिए बी से, लेकिन बड़ा हो रहा है, तो ये भी एल्गोरिदम का फॉलो नहीं करता। इसमें देखते हैं बी का मान है 2 और आर का मान है 0, तो आर का मान 0 के तो बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा, तो यहाँ बी से छोटा है, तो यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 में भी वही बात है, बी है 2 और आर है 6, यानी कि आर ही बड़ा है, जबकि आर बी से छोटा होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए 7वां सवाल है कि इतना में से इतना को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तो पहले लिखते हैं 10 - 2 पी क्यू -4 पी स्क्वायर क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर। इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ है 6 पी क्यू -4 पी स्क्वायर क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर -8। घटाते हैं, घटाने में क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस पहले 10 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये -8 पी क्यू हो जाएगा। ये माइनस प्लस दोनों सेम है, कट जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों सेम है, तो ये भी कट जाएगा, +8। अब ये 8 को इसमें 10 में जोड़ देंगे तो 18 - 8 पी क्यू, तो 18 - 8 पी क्यू आया इसका। तो कौन सा ऑप्शन, 18 - 8 पी क्यू ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। गणना कीजिए, इतना भागा इतना, यानी इसमें इससे भागा देंगे तो कितना होगा, तो x³ - 3x² प्लस 4x -2 भागा x - 1, तो x² से पहले लगेगा, तो x³ - 2x², सॉरी 1x है तो 1x², चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस, ये कट गया, 2 में से 1x घटेगा तो -2x², ऊपर से उतरा +4x,
अब इतना लाने के लिए इसमें -2x से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2x² माइनस माइनस प्लस 2x, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा आपको 2x -2 उतरा। अब इसमें +2 से भाग गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x² -2 माइनस प्लस, ये भी कट गया, यानी कि आपका आंसर आया x² -2x + 2। x² -2x -2 है, ये नहीं होगा। x² + 2x, यहाँ माइनस है, ये भी नहीं होगा। x² - x, ये भी नहीं होगा। x² - 2x + 2x ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। 9 नंबर में है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यानी बहुपद वो होता है जिसमें कि चर राशि का जो घात होता है, ये घात ये होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें ये चर राशि है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक है। इसमें भी इसका घात 2 है, इसका घात नहीं कुछ है तो 1 है, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक है। ये दोनों बहुपद होगा। इसमें देखते हैं, अगर x को सीधा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + x, नीचे में ऊपर जाएगा तो x - 1। इसमें तो धनात्मक है पावर इसमें, लेकिन ये हो जाएगा ऋणात्मक, इसलिए ये बहुपद नहीं है। 10वां सवाल, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। व्यापक रूप देखिए, त्रिघात का जो रैखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax + b, ये हो गया रैखिक। जो द्विघात होता है उसका ax² + bx + c, ये हो गया द्विघात। और जो त्रिघात होता है उसका होता है ax³ + bx² + cx + d, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। तो देखते हैं ax³ किसमें है, इस दोनों में तो नहीं है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ax³ इसमें ax³ + bx² + cx + d, तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा।